हालात अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की, बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है। सर, उत्तराखंड में रेखा आर्या के मंत्री के पति विवादित बयान दिए। उनका कहना है कि 20-25 हजार में बिहार में लड़कियां बिकती हैं। सर जवाब दीजिए सर, कुछ तो जवाब दीजिए सर। जरा इस देश के अंदर के हालात आप समझिए क्या है। एक वो था जब पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम था गीता पाठ का, उसके बाहर एक मुस्लिम व्यक्ति जिस पर नॉनवेज बेचने का आरोप लगा उसे कूट दिया जाता है, और उसका स्वागत सम्मान समारोह जब जमानत मिलती है उसे कौन करता है? बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, जैसे बहुत बड़ी जंग जीत कर आया हो, वो तमाशाखोर उत्पाती। ऐसे ही उत्पातियों का सम्मान किया जा रहा है। क्रिसमस याद है, क्रिसमस के मौके पर किस तरह से उत्पात काटा गया था और उसके लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत थू-थू भी हुई थी। लेकिन सोचिए इसी देश के अंदर देश की थू-थू करवाने वाले भी, उनका सम्मान किया जाता। वीडियो दिखाऊंगा, खबर दिखाऊंगा कहां से निकली, लानत भेजेंगे आप भी। और तो और दिखाऊंगा कि कैसे शाहरुख खान को एक तरफ पहले गद्दार कहा जा रहा था और राक्षस कहा जा रहा है, कोई इनाम रख रहा है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि शाहरुख खान की टीम में कौन खेल रहा है, शाहरुख खान के साथ साथ उस टीम का हिस्सा कौन है, उस पर चुप्पी क्यों साथ जाते हैं। कौन है ये लोग जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ जाति धर्म विशेष के व्यक्ति पर बोल रहे हैं। लेकिन शाहरुख खान पर बोलना इसलिए भी भारी पड़ रहा है क्योंकि बीसीसीआई ने तगड़ा जवाब दिया है। मुंह पर कालिख पोती है, जी मुंह पर कालिख पोती उन लोगों के जो कल तक सिर्फ शाहरुख खान को जिम्मेदार बता रहे थे। दम है तो बीसीसीआई के खिलाफ भी ऐसा ही प्रदर्शन या ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करके दिखाओ, जाओ करके दिखा दो। और तो और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाऊंगा। कहां हो गया घंटा लेकर विवाद, और तो और मोदी जी की मां का अपमान हुआ था, बिहार बंद हुआ था, याद है ना, याद है ना आपको। अब उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के पति की बदजुबानी पर बीजेपी के बिहार वाले प्रदेश अध्यक्ष मुस्कुरा जाते हैं। यह है नैतिकता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर दिखा रहा हूं, ये खबर देखिए जरा एक मिनट। कैसे पूजा अर्चना सब हो रही है यहां पर। तो हो क्या रहा है जरा मैं दिखाता हूं। इसमें कुणाल शुक्ला ने लिखा है, ये वही रामराज है जहां गुंडों और बलात्कारियों को जमानत मिलने पर फूल मालाओं से स्वागत उनका किया जाता है। देश और दुनिया को जानना चाहिए, इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैनेटो मॉल में क्रिसमस की सजावट तोड़ने वाले बजरंग दल के गुंडों का जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकलते ही ढोल नगाड़ों के साथ आरती उतारकर अभिनंदन और स्वागत किया गया। जय जय श्री राम। आप अंदाजा लगा रहे हैं क्या हालात है कि मतलब यह देखा जाएगा आपने अपराध कौन सा किया है, ठीक है ना। अपराध में भी चीजें हैं अलग अलग ना, ये अपराध में भी। पहले तो सोचिए ऐसे ही तमाम उत्पातियों लंपटों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी ख्याति मिली, क्या होना चाहिए था इनके साथ। लेकिन उल्टा जब इन्हें ऐसे सम्मान देंगे तभी तो आप देखते हैं ना, वो घूम के आपको देखते होंगे कि भाई हम तो गौ रक्षक हैं, उत्पाती दिहाड़ी मजदूर हैं, वो लोगों से पैसा लूटना जानते हैं। गौ रक्षक के नाम पर या इस देश के अंदर ये नया ट्रेंड है, आपको पता है, ऐसे ये लोग हैं। अब इनको ही पता लगा कि हमने उत्पात किया। अब उत्पात करने के लिए क्या हुआ जाता है, 1-2 दिन जेल, 3 जेल, 3 दिन 4-5 दिन, क्या हुआ, नई साल तक रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेता बन गए, अब हम गुंडागर्दी करेंगे, अब ये लंपटाई करेंगे खुलकर, क्योंकि इनको पता है कि बाहर आने पर ऐसा स्वागत कौन और किसके इशारे पर किया जा रहा है। कौन सा राज्य है ये? अब कोई बीजेपी शासित राज्य में कानून नहीं टूट रहा। आइए अगली दिखाता हूं खबर, जरा इनको भी सुनिए, इनकी भाषा शैली क्या बोल रहे हैं। कोई भी बात हो, हालात अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की, बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है, उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। मुझे नहीं कहना चाहिए जागरण में ये बात, लेकिन उसने बांग्लादेश में हमारी सैकड़ों बेटियों के बलात्कार कर दिए गए, उनको काट दिया गया। अभी कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितने भाइयों को काट दिया गया, दलित समाज के लोगों को जिंदा जला दिया। हमारा एक भाई अभी
4 दिन पहले एक जाटव समाज का, दलित समाज का बेटा, उसको जिंदा जला दिया। और दीपू सभी को मालूम है। तो ये सब चीजें मजबूत रहना, यही लौनिया रोज दंगा होता था। मोदी और योगी का युग है, सनातन की सदी है। जो कायदे से रहेगा उसका स्वागत है। अब ये ज्ञान की पाठशाला जरा चला रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा विधायक, आप समझिए पढ़ा लिखा कितना होगा ये विधायक। नंदकिशोर गुर्जर है, वैसे तो उनके बारे में बोलने का वो नहीं था मेरे मन में, लेकिन अगर आप किसी को भी सुअर कहेंगे, किसी को आप गद्दार कहेंगे, किसी को आप राक्षस कह देंगे, ये पलट कर आप पर क्यों ना आ जाए। मैं बताता हूं कैसे आपने उस आदमी को राक्षस कहा, शाहरुख खान को। उसने क्या ऐसा किया बताइए ना। तो राक्षस तो बीसीसीआई है, राक्षस तो फिर सरकार भी कहलानी, कह के देखो मोदी योगी का युग है, मोदी योगी का युग है। बस फिर फिजूल बातें क्यों। ये विधायक बने हो, थोड़ी तो पढ़ी लिखी वाली बात कर लिया करो, थोड़ी सी कम से 10% तो दिमाग लगाया करो, या वाकई सारा दिमाग लगाते हो 100% कि जनता को भड़काना है। जनता भी पलट कर पूछ ले कि बीसीसीआई ने अनुमति कैसे दी, भारत सरकार क्या कर रही है। घुइयां छिलती है, घुइयां छील रहे हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, तब नहीं जवाब दे पाओगे। फिर अपने लंपटों को उतार दोगे, ओ विधायकी से बदतमीजी हो गई। ये इनकी हरकतें हैं। सोशल बीजेपी का दाना पानी इसी चलता है। बस इधर देख लीजिए, इनको भी जवाब दे दीजिएगा जाकर। बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं, मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल में खेलने पर बीसीसीआई ने कह दिया गया साफ। क्या न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, हमें यह समझना होगा कि यह बहुत नाजुक स्थिति है। सुन लो नंदकिशोर गुर्जर, सुन लो संगीत सोम, सुन लो देवकी नंदन ठाकुर, और सुन लो जितने भी इधर उधर दाएं बाएं आए साए कि शाहरुख खान ये, शाहरुख खान वो। पहले ये सुन लो, और हिम्मत है तो जाकर पहले सरकार और बीसीसीआई के खिलाफ भी वही शब्दावली का इस्तेमाल करो। सरकार के मुखिया के खिलाफ बोल के दिखाओ, मत पता लग जाएगा, बोलो जाओ। लेकिन शाहरुख खान है ना वो, इसीलिए ये दिन भर देखा होगा, पहले भी चढ़ते थे। अब आगे पढ़िए। हम राजनयिक स्थितियों में हो रहे बदलाव को लगातार सरकार के साथ संपर्क में। हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना जहां आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की कोई बात कही गई हो। इसलिए मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में खेलेंगे। बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं है, ये कह दिया गया है। ये बीसीसीआई ने कहा है। नंदकिशोर गुर्जर लोगों को भड़काने, मैंने कहा ना, ये लोग भड़काने वाले हैं, सिर्फ अपनी दुकान चलाने वाले सारे के सारे। विधायक भी कम नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ज्यादातर विधायक जो निकले उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन पर क्या क्या आरोप है समझ जाएंगे आप। सिर्फ भड़काऊ बयान दिलवाओ से, भड़काऊ भाषण, उसके अलावा कुछ नहीं। अब जरा देखिए, जिनको बोलना चाहिए उस पर नहीं बोलेंगे, जिस पर नहीं बोलना चाहिए उस पर बोलते रहेंगे। जरा सुनिए। सर, उत्तराखंड में रेखा आर्या के मंत्री के पति विवादित बयान दिए। उनका कहना है कि 20-25 हजार में बिहार में लड़कियां बिकती हैं। सर जवाब दीजिए सर, कुछ तो जवाब दीजिए सर। जवाब आप कैसे देंगे? नरेंद्र मोदी साहब के परिवार के बोलेंगे ना। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री भी टूट पड़ा था इस पूरे मामले में, जब एक लफंगे ने गाली दी थी और उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था, बिहार बंद हो गया था। लेकिन कर कैसे थे? बीजेपी के नेता अगर कोई बोल रहा है, बीजेपी के परिवार, नेता के परिवार या मंत्री के परिवार से कोई महिलाओं के लिए बोलता है तो वो सत्वचन हो जाते हैं ना। जैसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 20-20, 25-25 हजार में बिहार से महिलाएं मिल जाए। अब बिहार की महिलाओं की अस्मिता, अब आप सुन रहे हैं कई चर्चा, बिहार की महिलाओं की अस्मिता आप सुन रहे हैं। बड़ा भावुक होकर बयान दिया जरा बिहार की महिलाओं को। नहीं, अब पश्चिम बंगाल और असम की महिलाओं को संबोधित करेंगे ये व्यक्ति। तो ये देखिए कैसे रंग बदलते हैं। ये कौन है? ये हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने कहा, देव कंचन यादव ने लिखा भी, मोदी के मां को किसी पागल ने गाली दी, उसके लिए बीजेपी ने पूरे बिहार को बंद करवा दिया। बीजेपी का उत्तराखंड का नेता और मंत्री का पति बिहार की महिलाओं को 20-25 हजार में खरीदने की बात करता है। एक पत्रकार ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुस्कुराए और बिना जवाब दिए चल दिए। ये हालात हैं। और जाते जाते देखिए घंटे पर कितना जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। घंटा लेकर भागे। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत पर घंटा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। पुलिस ने घंटा छीन लिया। उसके बजने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था। घंटा हाथ में आते ही कानून व्यवस्था बिगड़ने से बच गई। खैर, पुलिस को और कार्यकर्ता सब हंसने लगे। ये सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। अब आप थोड़ा सोचिए, चल कोई इस पर मुद्दे पर, गहरी मुद्दे पर बात कर रहा है, एक बदतमीज व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो कह दिया, हटाइए। लेकिन सोचिए दोषी कौन कौन है, सोचिए। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।